अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है चिकन टिक्का पुलाव। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। ये देखने में जितना अच्छा लगता है खाने में उतना ही मज़ेदार होता है। वैसे तो हमारी घरों पर ज़्यादातर जो है वो चिकन यखनी पुलाव बनता है या मटन यखनी पुलाव बनता है, लेकिन आप इस रेसिपी के साथ और इस तरह से चिकन टिक्का पुलाव बनाएं नेक्स्ट टाइम अपने घर पर भी और अपनी पार्टीज में भी, तो आप बहुत ज़्यादा जो है वो एंजॉय करेंगे इस रेसिपी को और खाने में भी ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है। और अभी जो है हम स्टेप नंबर 1 करेंगे। और स्टेप नंबर 1 में मैं सबसे पहले अपने चिकन को मैरिनेट करूंगी और चिकन की मैरिनेशन के लिए मुझे कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। ये मैंने 1 kg जो है जो चिकन लिया है और इसको मैंने इस तरह से कट लगा दिए हैं सारे चिकन को। और ये मैंने हाफ अ कप जो है वो मैंने योगर्ट लिया है और मैंने 1 टेबलस्पून जो है वो चिकन टिक्का मसाला लिया है, कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून और ये जिंजर और गार्लिक का पेस्ट है ये मैंने 2 टेबलस्पून लिए हैं, जिसमें से मैं 1 टेबलस्पून अभी मैरिनेशन के लिए यूज़ करूँगी और 1 टेबलस्पून जो है वो मैं पुलाव बनाते हुए यूज़ करूँगी। हाफ अ टी स्पून इसके अंदर रेड चिली पाउडर जाएगा, हाफ अ टी स्पून जो है इसके अंदर सॉल्ट जाएगा और ये क्यूमन जो है पाउडर है ये भी 1 टीस्पून है। ये लेमन जूस है ये मैंने लिया है 1 टेबलस्पून और ये ऑयल जाएगा 2 टेबलस्पून। अब सिंपली हम सारी चीज़ों को जो है वो मैरिनेशन करने के लिए सारी चीज़ें अपने चिकन को लगा देंगे। ये देखिए इसके अंदर मैं सारी चीज़ें लगा के और इसको मैं मैरिनेट करके चिकन को मैं 1 आवर के लिए रख दूंगी और उसके बाद जो है हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। ये देखिए ये मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी ऐड कर दिया, सॉल्ट, लेमन जूस, ऑयल और रेड चिली पाउडर। और अब मैं इसको मिक्स करूंगी। ये देखें ये मैं फूड कलर बताना भूल गई थी, इट्स ऑप्शनल। ये मैंने 1/4 टीस्पून जो है वो इसके अंदर ऐड किया है और अब जो है मैं इसको मिक्स करूंगी और मिक्स करके मैं इस चिकन को 1 आवर के लिए रख दूंगी और फिर मैं स्टेप नंबर 2 करूंगी। ये चिकन जो है इसको 1 आवर हो चुका हुआ है और ये चिकन मैरिनेट हो चुका हुआ है और अब जो है हम इसको ग्रिल करेंगे और वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखें ये मैंने ग्रिल पैन लिया है और इसके ऊपर जो है वो मैं चिकन के पीसीस को जो है वो रख दूँगी और 1 साइड जो है मीडियम टू लो पे फ्लेम रखिएगा आप और 1 साइड जो है ये इट टेक्स टाइम, यानी कि जब तक ये अच्छे से कुक नहीं होता 7 to 8 मिनट्स लगेंगे 1 साइड। ये देखेंगे मैं इसके ऊपर रखती जा रही हूँ। ये देखिए मैंने चिकन रख दिया है, इसको मैं 1 साइड जो है वो 7 to 8 मिनट कुक करूँगी और जब तक जो है वो दूसरी साइड टर्न करूँगी 7 to 8 मिनट्स के बाद फिर आपको दिखाऊंगी। ये देखिए 1 साइड से इसको 7 मिनट्स हो चुके हैं और अब जो है मैं इसको चेक करूँगी। ये देखें ये एक साइड से जो है ये कुक हो चुका है और अब इसकी टर्न साइड दूसरी साइड से मैं इसको करूँगी और इसी तरह बाकी सारे चिकन को भी मैं जो है वो इसकी साइड चेंज करूँगी और इसी तरह जो है इसको कुक कर लूँगी चिकन को, फिर आपको नेक्स्ट बताऊँगी। ये देखें ये चिकन जो है ये हमारा ग्रिल हो चुका है और अब जो है हम चिकन को निकाल लेंगे और स्टेप नंबर 2 करेंगे पुलाव बनाने के लिए। ये देखें ये चिकन टिक्का जो है ये रेडी हो चुका हुआ है और अब हम स्टेप नंबर 2 करेंगे, हम अपने पुलाव को रेडी करेंगे। उसके लिए हमें कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं आपको बता रही हूँ। ये मैंने 2 कप्स जो है वो बासमती राइस लिए और इसको मैंने 1 आवर बिफोर जो है कुक करने से इसको सोक कर दिया वाटर के अंदर। और ये मैंने 1 मीडियम साइज़ का ऑनियन लिया और इसको मैंने कट कर लिया है और ये गरम मसाला है 1 टीस्पून और ये वाला जो बैटर है ये जो हमारा चिकन टिक्का मसाले का बचा है ये वो है, ये 1.5 स्पून है और ये मैंने 1 टीस्पून जो है ये मैंने सॉल्ट लिया है और जिंजर और गार्लिक का पेस्ट 1 टेबलस्पून है और ये खड़े गरम मसाले यानी कि 2 जो है वो बे लीव्स हैं और ये ब्लैक जो है होल वाली पेपर है और 2 स्टार एनीस है, 1 जो है वो मैंने सिनेमन का
पीस लिया है, और ये मैंने क्यूमिन सीड लिए हैं 1 टेबलस्पून, और 1 जो है वो ब्लैक जो है कार्डिमम वो लिए है, और 4 to 5 जो है वो क्लोव्स लिए हैं, और 4 मैंने जो है वो ग्रीन कार्डिमम लिए हैं। और कुकिंग पुलाव को बनाने के लिए ऑयल वो मैं लूँगी 4 टेबलस्पून। और अब जो है हम अपना पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये ऑयल जो है ये गर्म हो चुका है, और अब इसके अंदर मैं अपने जो खड़े मसाले हैं उनको ऐड कर रही हूँ, ताकि हमारे ऑयल के अंदर इसका अच्छा सा जो है वो फ्लेवर आ जाए। और ये देखेंगे, मैं इसको 1 मिनट के लिए जो है कुक करूँगी, और फिर इसके अंदर मैं ऑनियन ऐड करूँगी। और अब मैं इसके अंदर ऑनियन ऐड कर रही हूँ। और ऑनियन को मैं सिर्फ लाइट गोल्डन करूँगी। ये देखें, ये हमारा ऑनियन जो है ये लाइट गोल्डन हो चुका है, और अब मैं इसके अंदर जिंजर और गार्लिक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। इसको मैं 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करूँगी ऑनियन के साथ। हमारा जिंजर और गार्लिक का पेस्ट हो चुका है, और अब मैंने इसके अंदर जो हमारा बचा हुआ जो है वो चिकन टिक्का का मसाला है वो ऐड कर रही हूँ। इसको मैं मिक्स करूँगी अच्छे से। और इसके अंदर अब जाएगा सॉल्ट, और जाएगा गरम मसाला, आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट सॉल्ट जो है वो आप चेक कर लें। और अभी जो है मैं इसको भूनूंगी 1 से 2 मिनट के लिए। और इसके अंदर मैं 3 टेबलस्पून जो है वो वाटर ऐड करी हूँ, ताकि जो हमारा मसाला है ये अच्छे से भुन जाए, और हमारे जो ऑनियन है ये भी अच्छे से मैं इनको इस तरह से मैश कर लूँगी। और फिर जो है हम इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे। ये देखिए, ये मसाला अच्छे से भुन चुका है, और अब जो है मैं इसके अंदर वाटर ऐड कर रही हूँ। मैंने 2 कप जो है वो राइस लिए थे, और मैं इसके अंदर जो है वो 2.5 कप जो है वो मैं वाटर ऐड करी हूँ। आप अपने राइस के हिसाब से कि वो कितना वाटर लेंगे, आप उसके हिसाब से जो है वो इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे। ये देखिए, मैंने 2.5 नहीं ऐड किए, मैंने 3 जो है वो कप्स ऐड किए हैं। और जैसे ही इसको बॉईल आएगा तो फिर मैं इसका सॉल्ट चेक करूँगी, और फिर इसके अंदर हम अपने जो सोक्ड राइस है उनको ऐड करेंगे। ये देखिए, पानी बॉईल हो चुका है, और अब इसके अंदर मैं राइस ऐड कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले जो है वो मैं इसका सॉल्ट चेक करूँगी। अगर आपको सॉल्ट कम लगे तो आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा जो है सॉल्ट कम लगा था, तो मैंने ½ टीस्पून ऐड किया है। और आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो है वो सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। और अभी मैं इसके अंदर जो है राइस ऐड कर रही हूँ, और इसको मैं फिर उस वक्त तक कुक करूँगी जब तक जो है हमारा वाटर जो है राइस के अंदर से ड्राई हो जाए। इसको मैं ऊपर से कवर कर दूँगी, और उस वक्त तक हम कुक करें जब तक इसका वाटर ड्राई हो जाए। ये देखें, ये हमारा जो वाटर है वो ड्राई हो चुका हुआ है। और अब जो है हम इसके अंदर जो है जो हमने चिकन टिक्का रेडी किया था उसको इसके ऊपर पुलाव के ऊपर रखेंगे। ये देखें, मैंने चिकन टिक्का इसके ऊपर रख दिया, और अब इसको हम स्मोक देंगे। और ये मैंने कोल जो है इसको बर्न किया है, और अब जो है इसके ऊपर मैं डालूँगी ऑयल। ये देखें, ये मैंने ऑयल डाल दिया है, और अब जो है मैं इसको ऊपर से कवर कर दूँगी, और इसको मैं दम पे राइस को रखूँगी 15 मिनट के लिए। और साथ में ये स्मोक भी जो है ये ख़त्म हो जाएगा, और 15 मिनट के बाद हमारी चिकन टिक्का पुलाव जो है ये तैयार होगा, और फिर हम इसको सर्व करेंगे। ये देखें, ये 15 मिनट्स हो चुके हैं, और हमारा
चिकन टिक्का पुलाव जो है ये रेडी है और अब हम इसको सर्व करेंगे। ये देखें, ये हमारा मज़ेदार चिकन टिक्का पुलाव तैयार है। आप देखने में ये जितना ज़बरदस्त लग रहा है, खाने में उतना ही ज़्यादा लजीज है। आप इस रेसिपी के साथ बनाएं, अपनी पार्टीज़ में बनाएं। आप बहुत ज़्यादा, आपके गेस्ट लाइक करेंगे और आपकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करेगी इस रेसिपी को और इस पुलाव को। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना लवली फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।